हेलो फ्रेंड, मैं हूँ उषा और वेलकम है आपका अपने चैनल गार्डनिंग विद उषा पे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैं इन कलांचुको प्लांट को कैसे सेव करती हूँ और अगले सीज़न के लिए इसे कैसे तैयार करती हूँ और इसके लिए आपको क्या-क्या केयर करनी पड़ेगी, ये भी इस वीडियो में आज मैं बताऊंगी। तो लास्ट तक बने रहिए और देखिए कलांचु को हम कैसे फिर से उसी तरह फ्लावर के लिए अगले साल के लिए तैयार करते हैं। तो देखिए ये कलांचु के प्लांट आप देख सकते हैं कि इनमें बहुत ही क्वांटिटी में फ्लावरिंग हुई है और सबके सवाल यही थे कि इन प्लांट को आप कैसे इतने सारे फ्लावर इन प्लांट पे आते हैं। तो एकदम से तो इस पर आप केयर करेंगे और इस पर फूल आएँगे ऐसा तो नहीं होता। साल भर आपको इसकी देखभाल करनी पड़ती है, तब ये लगातार 4 महीने इतने फूलों से लदा हुआ ये पौधा है। तो इस तरह के फूल आप भी पा सकते हैं अगर आप मेरी तरह इन प्लांट की केयर करते हो तो। तो देखिए कुछ दिनों से मुझे वक़्त नहीं मिल रहा था, तो इसमें मैं पानी डालना भी कंटिन्यूअस में इसमें नहीं हुआ, तो इस वजह से देखिए इसके पत्ते येलो हो गए हैं। तो येलो पत्ते क्यों होते हैं? अगर इनमें ज़्यादा वाटरिंग करते हैं तो और अगर आप इसको अगर ड्राई रखते हो तो इस वजह से इसके पत्ते जो होते हैं, वो कोई भी प्लांट के येलो होने लगते हैं और उसके बाद वो पत्ते गिर जाते हैं और कुछ दिन बाद अगर ऐसे ही पानी का सिलसिला चलता रहा तो हमारा प्लांट जो है वो डाई भी हो सकता है। तो देखिए इस तरह से इनके फूल अब स्पेंट हो चुके हैं, तो इसलिए मैं इन फूलों को काट देती हूँ। इस ब्रांच से यहाँ से इन फूलों को तोड़ने का मन तो नहीं करता, लेकिन अगर आज हम इसे नहीं काटेंगे तो अगले साल के लिए ये वैसे ही हेल्दी पौधा नहीं तैयार होगा। तो इस तरह से देखिए जहाँ पर आपको नई ग्रोथ दिखाई देती है, देखिए इस तरह से इसमें छोटे से लीव्स आपको दिख रहे हैं, तो उस जगह से आपको इसे काटना है। तो ऐसे सारे प्लांट को देखिए मैं काट लूँगी। इनमें से कुछ फूल है अभी ताज़े लेकिन बहुत कम फूल हैं, तो इन्हें मैं थोड़ा-सा रेस्ट करने के लिए इस पौधे को रख देती हूँ। तो इस तरह से देखिए ये जो येलो पत्ते हैं वो आप निकाल लें, जितने भी यानी अपने आप देखिए बिल्कुल ईज़िली ये निकलते जा रहे हैं क्योंकि ये अभी गिरने ही वाले थे, तो इस वज़ह से मैंने पहले ही इन्हें निकाल लिया। तो इस तरह से आपको हर पौधे को कभी न कभी एक बार अच्छे से देख लेना पड़ता है क्योंकि इनमें क्या होता है, कुछ माइट्स लगे होते हैं, एफिड्स लगे होते हैं, तो इस वजह से ये पौधा पूरा खराब होता जाता है। ऊपर से तो आपको अच्छा दिखता है, लेकिन जब इनके पत्तों में आप देखते हो तो आपको इनमें कैटरपिलर भी दिखते होंगे जो अंदर से अपने यानी सारे पौधे को वो खाते रहते हैं। तो इस वजह से इस पौधे को थोड़ा-सा यानी अच्छी तरह से बारीकी से देखना पड़ता है, तब आपको इनमें जो एफिड्स लगे होते हैं वो आपको दिखाई देते हैं। तो इस तरह से कोई भी पेस्ट इन पर अटैक कर सकता है, तो कभी-कभी महीने में 1 बार जब आपको ज़रूरत लगे तब तक इन पर आप कोई भी जो कीटकनाशक होता है उसका स्प्रे आप कर सकते हो। तो सब मुझे पूछते हैं कि आप जो कीटनाशक जो यूज़ करते हैं वो हमें नहीं मिल रहा है, तो ऐसी कोई बात नहीं होती है। जो आप एग्री की शॉप पे जाते हो, वहाँ पर अगर आप कहते हो कि आपके पौधे पर ये एफिड्स या मिलीबग्स हुए हैं या माइट्स हुए हैं, तो आपको वो जो उनके पास अवेलेबल है वो यानी दे देते हैं कीटनाशक। तो इस तरह से आप अपने प्लांट के लिए कोई भी कीटनाशक यूज़ कर सकते हैं, जो आपके एरिया में मिलता है वो। और सिर्फ़ उन्हें ऐसा कहिए कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारे यहाँ बच्चे होते हैं या हम भी कभी-कभी पौधों को हर वक़्त हाथ लगाते रहते हैं, तो ये थोड़ी-सी सावधानी हमें बरतनी बरतनी चाहिए। तो इस तरह से आप अपने प्लांट पर इसका स्प्रे कीजिए। तो ये देखिए यहाँ पर जो भी थोड़े बहुत फूल मुरझा गए हैं तो उन्हें मैं निकाल देती हूँ क्योंकि बहुत सारे फूल इसमें अभी-अभी ताज़ा खिले हुए हैं। यानी जब से फूल लगे हुए हैं अभी 3 महीने हो गए हैं, 3 या ज़्यादा भी हुए होंगे, तो उस वक़्त से मैंने इन पौधों का एक भी फूल भी नहीं तोड़ा है। एक फूल खिला उसके बाद फूल खिलते गए और देखिए इन इतना सारा गुच्छों में फ्लावरिंग इसमें हो रही है और बिल्कुल उस 3 महीने से एक भी फूल मैंने इनका नहीं निकाला है। तो आप सोच सकते हैं कि इन फूलों को यानी कितनी ज़्यादा दिन ये यानी बिल्कुल तरोताज़ा रहते हैं। तो इस तरह से इन फूलों को आप लगा सकते हैं और एक बार लगाने के बाद इतने महीनों तक फ्लावरिंग करने वाला और ताज़ा फूल रखने वाला ये पहला ही प्लांट होगा ऐसा मुझे लगता है, जो ज़्यादा दिन तक इस पर फ्लावर रहते हैं। तो इस तरह से सारे पौधे को पहले मैं साफ़ कर दूँगी, यानी जो भी मुरझाए हुए फूल हैं उन्हें मैं निकाल लेती हूँ। और देखिए इस तरह से अभी भी ये पौधा
और मैंने देखा है कि सबसे ज़्यादा वाइट कलर में सबसे ज़्यादा किसी भी पौधे पर फ्लावरिंग होती है। तो पहले तो मैं सभी जो बिल्कुल एकदम चटकीले रंग होते थे, यानी रेड, येलो या पर्पल, इस तरह के मैं फ्लावर्स के कलर लेती थी। लेकिन मुझे जब ये सब डार्क कलर एक जगह पर जमा होते थे, तो ऐसा लगता था कि इनमें कुछ कमी है। तो जब मैंने एक वाइट कलर का फ्लावर इनमें रखा, तो एक कुछ अलग ही यानी पूरे फूलों को लुक आया। तो इस तरह से आप कितने भी रंग-बिरंगी फूल ले लें, लेकिन व्हाइट कलर अगर उसमें ना हो, तो उसमें 4 चाँद नहीं लगते हैं। तो इस तरह से आप व्हाइट कलर को भी इग्नोर मत करिए, और मेरी तरह से देखिए, हर एक कलर में मेरा यानी जितने भी कलर होते हैं, उन कलर में व्हाइट कलर तो होता ही है। क्योंकि मुझे लगा कि व्हाइट कलर के सिवा यानी सारे जो रंग हैं, वो पूरे नहीं होते हैं। तो अभी मैं इन सारे पौधों की गुड़ाई भी करती हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने इसकी गुड़ाई भी नहीं की है। और इस तरह से अब जब से इन पे फ्लावरिंग शुरू हुई है, मैंने इनमें कोई भी, यानी अभी 2-3 महीने हो गए हैं, मैंने इनमें कोई भी खाद नहीं डाला है। क्योंकि यानी साल भर जो महीने में एक बार जो ड्राई फर्टिलाइज़र मैं डालती थी, उसके बाद इसे मैंने ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं दिया है। और ये आपकी गलत सोच होती है कि जितना ज़्यादा फर्टिलाइज़र डालेंगे, उतने ज़्यादा क्वांटिटी में फूल आते हैं। ये बहुत ही बड़ी गलतफ़हमी है। तो यानी इन्हें थोड़ा-सा फर्टिलाइज़र चाहिए होता है, जो आप महीने में 1 बार भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, इनमें मैंने ड्राई फर्टिलाइज़र डाला था, और ये मेरा रेड प्लांट है कलांचू का। तो जिस पे मुझे यानी एग्ज़िबिशन में फर्स्ट प्राइज़ मिला था, तो ये वही प्लांट है। अभी इसके फूल सूख चुके हैं, तो इन्हें मैं पूरे तोड़ लेती हूँ, इस तरह से कट कर देती हूँ। क्योंकि क्या होगा, अगर ये प्लांट मैंने ऐसे ही रखा, ये जो आपको प्लांट दिखाई दे रहा है, तो इसकी ब्रांचेस यानी बहुत हेल्दी ब्रांचेस है। अगर ये मैंने अगले साल के लिए इन पौधों को ऐसा ही रखा, तो क्या हो जाएगा कि इन पे ये और भी ब्रांचेस निकलती जाएगी, और ये प्लांट इतना घना हो जाएगा, और इनकी जो स्टेम है उस पर ये वेट नहीं सहन कर पाएगी, और आपका जो पौधा है उसकी जो ब्रांचेस हैं वो वहीं से कट हो जाएगी, यानी अपने आप टूट जाएगी। तो इस तरह से मैं प्लांट को क्या करूँगी, जब यानी बारिश का सीज़न शुरू होगा जून महीने से, तो इसकी जो भी बड़ी-बड़ी ब्रांचेस है वो सभी मैं काट दूँगी, और उसे अलग एक पॉट में रख दूँगी। देखिए, इसकी ब्रांचेस देख सकते हैं आप कितने हेल्दी हैं। तो यानी पिछले साल सिर्फ़ एक ही ब्रांच थी जो इतना घना ये पौधा हो गया है। देखिए, आजू-बाजू से सभी ब्रांचेस निकल आई है, और ये पौधा जो आपको घना लग रहा है, तो बिल्कुल एक ही ब्रांचेस, पूरी ये वाली ब्रांचेस जो थी, इतनी मैंने ब्रांचेस ली थी, और इतना बड़ा पौधा हो गया है। तो 1 साल में इसकी इतनी ही ग्रोथ होती है, तो आपको बिल्कुल यहाँ से मैं बाद में कट कर दूँगी, इसके मेरे 5 प्लांट तैयार हो जाएँगे। और जो ब्रांचेस है वो मैं वैसे ही रख दूँगी इस पौधे को, तो उस पर भी बहुत, यानी इतना घना हो जाएगा वो भी प्लांट, कि वो भी, उस पर भी बहुत सारे फूल आएँगे। तो इस तरह से इस प्लांट को मैं अगले साल के लिए सेव करूँगी। देखिए, और ये देखिए, इसके येलो फूल आपने देखे होंगे, तो बहुत सारे कलर अभी सूख चुके हैं फूल, तो इसको मैं कट कर देती हूँ। इसे पूरा काटने का तो मेरा मन नहीं है। तो जितने ताज़ा फूल हैं वो रखूँगी, बाकी जो सूखे हुए हैं उसे मैं तोड़ दूँगी। इस तरह से जितने दिन चलते हैं उतने दिन मैं इसे चलने दूँगी। तो येलो कलर बहुत लोग कहते हैं कि येलो कलर हमने ज़्यादा नहीं देखा है। तो इसमें 2 या 3 वैरायटी होती है। इसके पत्ते अलग होते हैं, और एक जो आपने देखा है रेड कलर का, उसके भी पत्ते बिल्कुल अलग है, उसका शेप अलग है। तो इस तरह से, लेकिन फूल जो होता है बिल्कुल ये इसी शेप में होता है। ये इसी, यानी बिल्कुल छोटे-छोटे जो गुलाब के फूल होते हैं उसी तरह ये फूल लगते हैं। तो इस तरह की येलो पत्तियाँ वगैरह पूरा निकाल कर इसे आप साफ़ कर दीजिए। साफ-सुथरा बनने के बाद देखिए, ये अगले साल के लिए, यानी सिर्फ़ ये सकुलेंट की वैराइटी है, तो ये ऐसे ही, यानी बिना फूलों को भी ये बहुत अच्छा दिखता है। यानी जैसे-जैसे ये घना होता जाता है, तो एक अलग लुक लेता है ये। तो इस तरह से इन सारे पौधों को मैं अच्छे से तैयार कर लूँगी अगले सीज़न के लिए। और इसकी गुड़ाई करते रहना चाहिए, क्योंकि रूट जो होती है उसकी अगर हम गुड़ाई कर देते हैं इस प्लांट की, तो उस रूट को ऊपर की हवा भी मिलती है, और जो धूप है वो भी मिलती है। और इस तरह से यानी 15 दिन के बाद आप इसकी गुड़ाई ज़रूर कीजिएगा। तो इस तरह से सभी प्लांट की गुड़ाई करूँगी।
और महीने में यानी अभी समर का महीना है तो अभी मैं किसी भी प्लांट को फर्टिलाइज़ नहीं करती हूँ। सिर्फ़ एनपीके 90-90-90 वाला बैलेंस फर्टिलाइज़र जो है उसी का स्प्रे करती हूँ, यानी 15 दिन में 1 बार। तो उस तरह से आप भी करिए। लेकिन अभी इस प्लांट को कोई भी फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है। जब बारिश का सीज़न होता है तो ऊपर का जो पानी होता है उसी में बहुत सारा विटामिन होता है जो पौधों के लिए पर्याप्त होता है। तो इस वजह से आप बारिश में भी आपको कोई भी फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डालना ही चाहते हैं तो कोई भी कंपोस्ट एक-एक मुट्ठी महीने में 1 बार आप डाल सकते हो। तो इस तरह से इसकी ग्रोथ एकदम से नहीं होती। देखिए यहाँ से वेट के कारण यहाँ से ब्रांच जो थी वो यहाँ से टूट गई है। तो ये प्लांट की जो टहनियाँ हैं या ब्रांचेस है वो मुझे काटनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मैं ये पौधा ऐसे ही बढ़ने देती हूँ तो ब्रांचेस का वेट वो सहन नहीं कर पाएगा और एक एक करके ऐसी ब्रांचेस देखिए इस तरह से ये टूटती जाएगी। तो अभी मैं जैसे ही इस प्लांट को हैंडल कर रही थी तो इसकी जो लंबी जो ब्रांचेस थी वो टूट गई है। तो चलिए मैं इसकी कटिंग भी लगा के दिखाती हूँ आपको। लेकिन आपको ये कटिंग बारिश के मौसम में लगानी है, वैसे आप अभी भी लगा सकते हैं। इसको रूट हार्मोन्स या किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, ये बहुत ही ईज़िली लग जाता है, क्योंकि इनमें देखिए वाटर होता है इन पत्तों में। इस वजह से इसके जो रूट है वो जल्दी निकल आते हैं और पौधा बहुत जल्दी लगता है। तो इस तरह से नीचे की पत्तियाँ आप निकाल लें। और देखिए ऊपर में 2 ब्रांचेस आपको दिखाई दे रहे हैं और ये पौधा इतना घना हो जाएगा। बिल्कुल इस तरह से इतनी छोटी-छोटी कटिंग मैंने लगाई थी, जो आप हर एक इसमें आप गमले में जो पौधा देख रहे हैं, तो बिल्कुल ये इतनी कटिंग थी पिछले साल, जो आज आपको इतना बड़ा पौधा दिख रहा है। तो इस तरह से इतनी कटिंग मैं लगाती हूँ और ये जो पौधा है 1 साल में इतना ग्रो हो जाता है। तो ऊपर से थोड़ी-सी मुझे इसको कट करना पड़ेगा, इस तरह से। तो देखिए ये हमारी कटिंग तैयार हो गई है। इस तरह से हमारी ये 2 कटिंग तैयार है और इसे कोई भी रूटिंग हार्मोन या कुछ भी लगाना नहीं पड़ता, आप इसे ऐसे ही लगा सकते हैं। तो चलिए इसे लगाते हैं। में कोई भी कटिंग होती है तो वो जो ग्लास होते हैं तो उसी में लगाना पसंद करती हूँ कि क्योंकि जब इसमें रूटिंग होती है तो ऐसा कहते हैं कि रूट को हिलाना नहीं चाहिए, नहीं तो पौधा मर जाता है। तो इस वजह से मैं क्या करती हूँ, तो ऐसे जो हमारे बाज़ार में आपको मिल जाएँगे ये ग्लास, तो इस तरह से ये ग्लास आप लेकर इसमें कटिंग लगा सकते हैं और बहुत ईज़िली हम कटिंग को निकाल भी सकते हैं। तो देखिए इस तरह से सिर्फ़ आपको इसमें डाल देना है। बस, मैं इतना ही करती हूँ, थोड़ा-सा ऊपर से प्रेस करती हूँ ताकि हवा भी आए तो ये कटिंग हिल ना सके और इस तरह से इसमें रूट जल्दी ही जर्मिनेट हो जाए। तो इस तरह से देखिए ये दूसरी कटिंग भी मैं लगा देती हूँ। तो एक ही कटिंग से देखिए 2 पौधे तैयार हुए हैं और यही 2 कटिंग जो होगी वो अगले साल बिल्कुल इतनी इसी तरह इतने ही क्वांटिटी में फ्लावरिंग करेगी। तो देखिए ये मैंने कटिंग लगा ली है। अब मैं इसे पानी दूँगी और बाद में इसे शेड में रख दूँगी। ये हो गई हमारी 2 कटिंग तैयार। तो देखिए ये व्हाइट फ्लावर का प्लांट आप देख सकते हैं, ये बहुत ही घना हो गया है और इसकी ब्रांचेस भी बड़ी-बड़ी हो गई। तो इसे मुझे यानी सारी इसकी ब्रांचेस मुझे कट करने करके लगानी पड़ेगी। और ये देखिए मैंने इस प्लांट को यानी यहाँ से देखिए ये स्टिक लगाई है 2-2 और इसे डोरी से भी बाँध दिया है, तब जाके ये बराबर से खड़ा हो गया है या पूरे वेट से ही लुढ़कता जा रहा है। तो इस तरह से आप अपने पौधों को बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं और अगले साल के लिए तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय-बाय। हैप्पी गार्डनिंग, स्टे सेफ।